हेलो दोस्तों, मैं उलाखन स्वागत करता हूँ पीटी की पाठशाला में। आज हम बात करेंगे गलघोटू रोग के बारे में। कल हम लोग पढ़े थे, इसकी पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे आपका एंथ्रेक्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे आपका गलघोटू रोग, एचएस जिसे कहा जाता है, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज है। सेप्टिसिमिया इसी को गलघोटू कहा जाता है। ठीक है, इसका एक एक करके देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य नाम क्या क्या था? अन्य नाम थे एचएस, घुरक्का, इसी को एचएस भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को घुरक्का, इसी को और क्या कहा जाता है तो घुटका, घुड़का, घुड़का, और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को नाविक भी कहा जाता है। ठीक है, नाविक ज्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाविक ज्वर। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है विशेषकर जुगाली करने वाले पशुओं में, जुगाली करने वाले पशुओं में, विशेषकर भैंसों में, किसमें? विशेष रूप से भैंसों में प्रकोप अधिक। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। साथ ही साथ गाय, बकरी, सुअर में भी प्रकोप डालता है, पर विशेष रूप से किसमें डालता है? भैंसों में अधिक प्रकोप डालता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका रोग कारक क्या है? कॉजल ऑर्गेनिज्म। रोग कारक के बारे में देखें तो इसको जो होता है, भैंसों में अलग और गाय में अलग होता है। ठीक है, जो गाय में होता है उसे कहते हैं पास्चुरेला बोविसेप्टिका। इस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, पास्चुरेला बोविसेप्टिका के द्वारा। यही चीज अगर भैंसों में हो, भैंसों में, तो इसे कहेंगे पास्चुरेला बुबेलेसेप्टिका। ठीक है, बुबेलिसेप्टिका। ये अलग अलग होता है गाय में और भैंस में। पास्चुरेला बोविसेप्टिका गायों में होता है और पास्चुरेला बुबेलिसेप्टिका भैंसों में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको सर्वप्रथम किसने देखा था? तो इसका बोलिंगर, बोलिंगर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा देखा गया था। बोलिंगर और कीट के। ठीक है, इस इन दोनों को किसके द्वारा देखा गया था? तो सर्वप्रथम बोलिंगर व कीट। बोलिंगर 1878 व कीट 1885। इन्होंने सर्वप्रथम देखा था। किसको देखा था? पास्चुरेला बोविसेप्टिका या पास्चुरेला बुबेलिसेप्टिका को। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो ये 1 से 3 दिन में लक्षण प्रकट करते हैं। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड मतलब अगर किसी को, इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है किसी पशु का कि उसमें, किसी पशु में अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया घुस जाता है, उस पर अटैक करता है, प्रभावित करता है, तो उसके बाद उसका लक्षण कितने दिन में प्रकट हो रहा है, उसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, मृत्यु दर किसे कहेंगे? कि अगर उस बैक्टीरिया वायरस से प्रभावित हो रहा है वह पशु, तो उसका कितना परसेंट चांस है, कितने पशु बच पाते हैं? तो जितना जैसे रहेगा, 50% किसी का है, 60% किसी का है, 100% किसी का है, किसी का मृत्यु दर 10% है। तो ऐसे अलग अलग होता है। ठीक है, उसको समझने की बात है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड देखेंगे। इसमें कितने दिन में लक्षण प्रकट होते हैं उसको कहते हैं, ठीक है। 1 से 3 दिन में, या कभी कभी 2 से 5 दिन में, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 दिन या 5 दिन होता है। और इसकी मृत्यु दर कितनी है, मोर्टेलिटी रेट, अभी जो बोला मृत्यु दर, मृत्यु दर ये इस बीमारी से 90% है। अगर किसी पशु को इस बीमारी से हो जाता है तो 90% चांस है कि वो मर जाएगा, ठीक है। चलिए इसके लक्षण की बात करें, सिम्टम की बात करें। सिम्टम की बात कर रहे हैं। सिम्टम की बात करें तो सबसे पहले पशु को तेज बुखार होगा, पहला तेज बुखार लगभग 107 डिग्री फ़ारेनहाइट का, ठीक है। कितना, 107, या फिर कह सकते हैं 105 से 110 डिग्री तक फ़ारेनहाइट में, ठीक है। पशु क्या करती है, दांत पीसना स्टार्ट कर देती है, दांत पीसना। उसके अलावा रंभाना, उसके बाद 6 से 8 घंटे में मृत्यु हो जाती है पशु की, ठीक है। अगला क्या लक्षण है इसका, जीभ में सूजन आ जाता है, जीभ में, गले में, जीभ में, गले में, और सूजन। अब सूजन आ जाएगा तो पशु, सूजन आ जाती है, और सूजन आ जाने के कारण पशु को सांस लेने में कठिनाई होती है, ठीक है। कठिनाई होती है। इसी कारण से पशु क्या करता है, बार बार जीभ निकाल के बाहर निकालता है और घुर घुर की आवाज आती है, ठीक है। पशु का जीभ बार बार बाहर निकालता है, ये निकालना, ये भी लक्षण है। और इसका घुर घुर की आवाज आती है, इसीलिए इसका नाम घुर रखा गया, ठीक है, घुर घुर की आवाज। ये सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है, याद रखिए। पशु जीभ से बाहर निकाल देगी और घुर घुर का आवाज आएगा, ठीक है। प्रारंभिक अवस्था में निमोनिया के भी लक्षण प्रकट करते हैं। क्या करते हैं प्रारंभिक अवस्था में, ये 4 हो गए थे, चौथा है प्रारंभिक अवस्था में निमोनिया के लक्षण। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में निमोनिया के लक्षण भी प्रकट करते हैं। और 1 से 7 दिन बाद मृत्यु हो जाती है पशु की, 1 से 7 दिन में क्या हो जाती है, मृत्यु। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीमारी का अधिक प्रकोप कब होता है, तो वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में अधिक प्रकोप डालता है यह बीमारी, ठीक है। और इसके साथ ही साथ कम उम्र के और युवा पशु को अधिक प्रभावित करती है, ठीक है। चलिए इसके बारे में, इसके वैक्सीनेशन और उसके बारे में देखते हैं आप, कि अगर ये बीमारी हो गया, ये लक्षण पड़ लिए कि हाँ घुर घुर की आवाज कर रही है, जीभ में सूजन आ गया है और बार बार जीभ निकाल रही है, बुखार आ रहा है, तो समझ जाइए उसको घोटू हो गया है। तो इसके वैक्सीनेशन करते हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन के लिए ऑयल एडजुवेंट वैक्सीनेशन, इसका नाम है ऑयल एडजुवेंट वैक्सीनेशन। अगर पूछा जाए कि एचएस में किस प्रकार का वैक्सीनेशन किया जाता है,
तो ये पता होना चाहिए, ऑयल एडजुवेंट वैक्सीनेशन, ठीक है। इसका बनाया किसने, तो IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसको इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर में जो है वहां से ये बनाया गया था, ठीक है। इसका प्रयोग एक बार कर देने से 27 माह तक पशु सुरक्षित रहता है, प्रभावित नहीं होता इससे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बनाया कैसे गया था, तो इसको बनाया गया था जो मरे हुए पशु से, ठीक है। मरे हुए पास्चुरेल्ला, और इसका नाम था मल्टोसीडा। इस बैक्टीरिया के द्वारा इसको बनाया गया था, पास्चुरेल्ला मल्टोसीडा के द्वारा इसको मारा कैसे गया था, तो फॉर्मेलिन से मारा गया था, ठीक है। किससे मारा गया था, फॉर्मेलिन से मृत करके, ठीक है। तो ये तो हो गया वैक्सीनेशन की बात। चलिए इसकी दवाई के बारे में बात कर लेते हैं। अगर बीमारी लग चुका है, ये तो बीमारी लगने की पहले की बात है, वैक्सीनेशन। अब बीमारी लग गया है, आप जान चुके हैं कि बीमारी लग गया है, तो क्या करना है, उसको कौन कौन सी दवाई देनी है, ठीक है। तो पहला तो इसमें ट्रीटमेंट की बात करूं मैं, तो सबसे पहले आपको एंटी गलघोटू सीरम, NTHS का जो सीरम आता है, ठीक है, इसको देना है। कितना देना है, 100 से 150 सीसी। वो भी कहाँ देना है, IV इंजेक्शन देना है इसका, IV इंजेक्शन, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा इंजेक्शन 33% सल्फामेजाथिन, ठीक है। इसका 100 से 200 सीसी, या फिर 20 से 30 सीसी टेरामाइसिन, ठीक है, का इंजेक्शन देना है। और अगला 1 ड्रॉप, ये सब या है, इसके बाद ये इसमें से या इसमें से ऐसे करके दे सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जिसको कहा जाता है, ठीक है। और 1 ड्रॉप कपूर सीरा, और 1 ड्रॉप कपूर सीरा, इन दोनों को मिलाकर 3 बार देना है, दिन में 3 बार, जिससे उसके जीभ और गले का सूजन ठीक हो सके। तो ये इन दवाइयों का ट्रीटमेंट देते हैं अगर उनको बीमारी हो जाती है तो, ठीक है। ये हो गया गलघोटू। अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग ब्लैक क्वार्टर, ठीक है। थैंक यू।